ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था खिलजी डायनेस्टी का अंत किस प्रकार से होता है, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत किस प्रकार से होती है, और स्टडी करते हुए हम आए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ, फिरोज शाह तुगलक। टाइम है 1351 से 88, 1351 टू 88। ही वाज ए कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आफ्टर हिज डेथ द नॉवल्स एंड थियोलॉजियंस ऑफ द कोर्ट सेलेक्टेड फिरोज शाह एज द नेक्स्ट सुल्तान। जैसा विद्वानों आपको बताया था, नॉवल्स का बहुत रोल होता है, थियोलॉजियंस हैं ये भी बहुत रोल अदा करते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद नॉवल्स और थियोलॉजियंस हैं ये क्या करते हैं साथियों, फिरोज शाह तुगलक को, जो इनका कजिन है, उसको रूलर या कहा जाए नेक्स्ट सुल्तान सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से साथियों नया रूलर मिलता है तुगलक डायनेस्टी के लिए। अब साथियों यहाँ पर एकता सिस्टम चलाता है फिरोज शाह तुगलक। जो इसका मतलब क्या है साथियों, एकता यहाँ पर रिलेटिव रूल रेगुलेशन कर सकते हैं। ये भी एक रिलेटिव ही है साथियों, राजा के पुत्र या प्रिंस ना होकर दूसरे भाई या चाचा ताऊ मामा फूफाओं में से किसी को प्रिंस बना दिया है। तो इस प्रकार से न्यू रूल रेगुलेशन स्टार्ट हुए हैं नॉवल्सों के लिए भी। ये करते हैं साथियों रिलेटिव्स को, जैसा कि नॉवल सेलेक्ट हैं उनमें से उनका पुत्र नेक्स्ट रूलर बन सकता है या नॉवल्स बन सकता है, जो यदि रूल रेगुलेशन चल रहे हैं किसी की एब्सेंस में या फिर किसी के गुजर जाने के बाद, इस प्रकार से नेक्स्ट बन सकता है उनका। नॉवल्स का गुलाम भी यहाँ पर नॉवल्स बनाया जा सकता है। इस प्रकार से एक सिस्टम रिलेटिव या सिलेबों के लिए चलाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आप समझ सकते हैं एक तरह से आप पर हुई खुद पर मेहरबानी को वो दूसरे लोगों के लिए भी एक नया रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अकॉर्डिंग टू कुरान। खराज, जक़ात, जजिया, खाम्स ये सब चलाते हैं साथियों, न्यू सिस्टम चलाते हैं टैक्सेशन का फिरोज शाह है, जो कुरान के अनुसार खराज, जक़ात, जजिया, खाम्स ये टैक्सेशन लगाते हैं पॉपुलेशन पर, पब्लिक पर। फिरोज शाह तुगलक के समय में साथियों उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे खान जहान मकबूल। ये फेमस है साथियों, इनका रूल रेगुलेशन शांति प्रिय रहा है, इनमें इनका बहुत रूल रेगुलेशन में योगदान रहा है। अब साथियों इसके बाद इन्वेजन होता है तैमूर इन्वेजन। तैमूर आता है आक्रमण करने के लिए। तैमूर्स इन्वेजन 1398 टू 99, 1398 से 99 के समय की बात है साथियों। तैमूर कौन है साथियों, कहाँ से आया है, ये टर्किश है चीफ। तैमूर द लैम, ए टर्किश चीफ एंड क्रूड कॉन्क्यूरर फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान, इन्वेडेड भारत इन 1398 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। तैमूर कौन है साथियों, लैम, जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, जिन्हें लंगड़ा या लैम के नाम से भी जाना जाता था साथियों। ये टर्किश चीफ हैं जो क्रूल हैं, निर्दयी हैं, कॉन्कुरर हैं, विजेता हैं साथियों मंगोलिया के। और क्या करते हैं साथियों, ये वंशज हैं, किसके वंशज हैं, चंगेज खान के वंशज हैं। भारत पर आक्रमण करते हैं 1398 में। उस समय राज किसका होता है साथियों, महमूद शाह तुगलक का होता है। महमूद शाह तुगलक कौन है, लास्ट रूलर, तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर के समय ये आक्रमण करते हैं साथियों। और क्या करते हैं, ही प्लैंडर्ड दिल्ली एंड रिटर्न टू सेंट्रल एशिया एंड लेफ्ट ए नॉमिनी खिजर खान। दिल्ली को लूटते हैं साथियों, उसके बाद सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाते हैं और एक नॉमिनी छोड़ जाते हैं अपना खिजर खान, यहाँ पर एक गुलाम या दास छोड़ जाते हैं, एक तरह से नॉमिनेट कर चले जाते हैं। खिजर खान यहाँ पर अब रूल करने वाले हैं क्योंकि ये उन्होंने जीत लिया है दी सैयद डायनेस्टी। तो इस प्रकार से सैयद डायनेस्टी का आरंभ होता है 1450 एडी के टाइम पर। फाउंडर कौन है, खिजर खान साथियों सैयद डायनेस्टी की शुरुआत कर देते हैं, जो तैमूर के साथी थे पिछले टाइम में, जो अभी आपको बताया था। नेक्स्ट रूलर की तरफ आते हैं मुबारक शाह 1421 से 34 तक। ही वाज किल्ड बाई नॉवल्स इन हिज ओन कोर्ट। मुबारक शाह को देखिए नोबलों ने मार दिया है उसी की कोर्ट में। मुबारक शाह को देखिए विकराल रूप नोबल्स का। यहाँ आप टाइम देख सकते हैं 1414 से 21। कोई कमेंट बॉक्स में आकर चिल्ला कर ये नहीं पूछेगा मुबारक शाह कहाँ से आ गया, तो इसलिए उनको बता देते हैं ये इन्हीं के वंशज हैं, नेक्स्ट पुत्र हैं इनके। अब इनको मार दिया जाता है नोबल्स के द्वारा। अब साथियों नोबल से दूसरा राजा यहाँ पर ले आएंगे, मोहम्मद शाह 1434 से 43 बाई नोबल्स इनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। ही वाज ऑथराइज टू रूल ओनली ए मेगर
आर अराउंड 30 मील्स एंड रेस्ट ऑफ सल्तनत वाज रूल्ड बाई नोबल्स। ये साथियों मोहम्मद शाह को रूलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इनके लिए बहुत छोटा एरिया देते हैं 30 माइल का रूल करने के लिए, बाकी खुद एरिया पूरी सल्तनत को खुद संभालते हैं। नोबल के द्वारा फुल रेस्ट जो बचा हुआ है उसको खुद संभाला जाता है। अब नेक्स्ट रूलर आते हैं आलम शाह 1443 से 51, 1443 टू 51, द लास्ट सैयद किंग डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी एंड रिटायर्ड। ये लास्ट सैयद किंग है साथियों, किसके वंशज हैं? सैयद डायनेस्टी के। द लास्ट सैयद किंग डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी का समर्थन करने वाले हैं साथियों। ये कहते हैं बहलोल लोदी ठीक है, बढ़िया, उसी के लिए राज अपना सिंहासन दे देते हैं और अपने आप को सेनानिवृत्त कर लेते हैं, रिटायर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साथियों लोदी डायनेस्टी का आरंभ होता है। द लोदी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1451 से 1526 तक चलती है साथियों। 1451 टू 1526 AD। बहलोल लोदी वाज वन ऑफ द अफगान सरदार। बहलोल लोदी कौन है, कहाँ से आया साथियों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अफगान सरदार हैं ये, अफगान एरिया है साथियों, वहाँ से आता है सरदार, वो बहलोल लोदी है। ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर के आक्रमण के बाद ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, पंजाब में रहने लग जाता है और आज इस पर सिंहासन आ गया है साथियों। बहलोल लोदी लोदी डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। आज मतलब हम पुराने समय में ही घूम रहे हैं, अब वर्तमान में भाग करना आ जाएं। आपको लगता है कुछ और लिख दिया जाए लोदी के बारे में, बहलोल लोदी के बारे में, स्पेस अवेलेबल है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। अब आते हैं सिकंदर लोदी की तरफ। नेक्स्ट बहलोल लोदी का पुत्र है सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 तक टाइम चलता है। 1489 टू 1517। सिकंदर वाज ए फैनाटिकल मुस्लिम। ये साथियों धर्मांध मुस्लिम है, जिनको अपने धर्म के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। इस प्रकार की मान्यता वाले होते हैं धर्मों में, अलग अलग पंथों में, सभी में। तो इस प्रकार से उन्हीं में से एक है। एंड ब्रोक द सैक्रेड इमेज ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल। तो ये क्या करते हैं साथियों, ज्वालामुखी टेम्पल की जो धार्मिक इमेज है उसको तोड़ देते हैं। एट नगरकोट, कहाँ, नगरकोट में। एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। और आदेश देते हैं मथुरा के मंदिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। गज सिकंदरी, इनके समय में जमीन को मापने के लिए सिकंदर्स यार्ड इस प्रकार की यूनिट चलाई गई थी साथियों, गज सिकंदरी, जो लगभग 32 डिजिटों की हुआ करती थी। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट रूलर पर, इब्राहिम लोदी की तरफ। 1517 से 26 का समय चल रहा है साथियों। 1517 टू 26 एट लास्ट, अंतिम समय की बात चल रही है साथियों। इब्राहिम लोदी से तंग आकर, परेशान होकर वहाँ के गवर्नर जनरल इनविटेशन दे देते हैं साथियों बाबर को, आ जाओ यहाँ से, राज को उखाड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कुछ गुप्त संधि कर कर सूचना दे देते हैं साथियों। तो वहाँ से बाबर आता है, इसे मार देता है और अपना शासन स्टार्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। एट लास्ट दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी है साथियों द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर, बाबर को इनवाइट करता है टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी, ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए। इब्राहिम लोदी वाज किल्ड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है 1526 बाई बाबर के द्वारा, बाबर या बाबर के द्वारा। एंड एंडेड द दिल्ली सल्तनत, इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। आप जान लेते हैं साथियों कुछ कारण, क्या कारण रहे दिल्ली सल्तनत के, किस प्रकार से इस प्रकार की भयंकर रूप में आने वाली दिल्ली सल्तनत, किस प्रकार से इसकी जड़ उपाड़ दी जाती है। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में कुछ काउंट किए जाएं तो उनमें से वेस्टनेस ऑफ एम्पायर, वेस्टनेस है साथियों, विस्तार रूप है ऑफ एम्पायर का। एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कमज़ोर कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से कनेक्शन वार्तालाप करने का सिस्टम है वो कमज़ोर है साथियों, एक दूसरे से ठीक से सिंक्रोनाइज रूप में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे, लंबा विस्तार रूप एम्पायर का हो गया है। नंबर ऑफ स्लेब इंक्रीज टू 1,80,000, जो गुलाम है साथियों 1,80,000 करीब गुलाम इन्होंने पकड़ लिए। इन फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक है उसके समय में, फिरोज तुगलक्स टाइम विच वाज बर्डन ऑन दी ट्रेजरी, ये ट्रेजरी पर साथियों वर्डन वजन बन जाते हैं। 1,80,000 गुलामों को खिलाना पिलाना, इस प्रकार से मुसीबत एक तरह से आती है इन पर, तो ये भी एक डिक्लाइन का कारण माना जाता है। ग्रीड एंड इनकम्पेटेंसी, ग्रीड एंड इनकम्पेटेंसी क्या है साथियों, ये अयोग्यता है, लालच और अयोग्यता। इनकम्पेटेंसी ऑफ द नोबल्स,
अब यहाँ पर साथियों नोबल हैं, जैसा आपको बताया था, नोबल अपना अपना रूल रेगुलेशन चलाते हैं साथियों, और कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा पावर मिले, एक दूसरे में भी आपस में बहस हो जाती है। इस प्रकार के उतार चढ़ाव रहते हैं, राजाओं को हटा देते हैं, खुद नया राजा सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये एक तरह का लालच आ जाता है उनमें। और इनकम्पेटेंसी आती है साथियों, जो क्या बताती है, नोबल्स को एक तरह से डिक्लाइन का कारण मानते हुए इनमें रीजन दिए जा रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ मेजर या मुख्य कारण रहे हैं दिल्ली सल्तनत का अंत के लिए। उम्मीद करते हैं साथियों दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और अंत आपको अच्छे से समझ में आई होगी, किस प्रकार से किसी एम्पायर, किसी डायनेस्टी का उदय होता है, किस प्रकार से अंत की तरफ वो चले जाते हैं। ये सब हमें इतिहास बार बार बताता रहता है। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस सीरीज से संबंधित कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं या कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।